हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रे करती हूँ। तो देखेंगे आज आपके आसपास कैसी एनर्जी रहने वाली है। तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं अपने व्यूअर्स को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दिया है, तो उनका नाम है यहाँ पे संदीप सिंह जी। आपने मेरे चैनल को बहुत सारा, ढेर सारा सपोर्ट दिया है और बहुत टाइम से भी देते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आपके सपोर्ट के लिए मैं एंजल से, डिवाइन से ये प्रे करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी आपने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में धन राशि दिया है, जो भी अमाउंट आपने भेजा है, वो ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत उन्नति, तरक्की की सीढ़ियाँ आप चढ़ते रहें अपने जीवन में। बहुत सुख शांति आपको मिले, यही मैं डिवाइन से, एंजल से प्रार्थना करती हूँ। एक बार फिर से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नेक्स्ट है यहाँ पे कमला जैन जी। तो कमला जैन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आपने सपोर्ट किया है। मेरा एक जो दूसरा चैनल है गॉड गिफ्ट 24 आवर्स को भी आपने सपोर्ट किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप अपने जीवन में बहुत खुशियाँ हासिल करें, बहुत तरक्की अपने जीवन में करें। आपने जो भी अमाउंट आज तक मुझे सपोर्ट किया है, वो अमाउंट आपके जीवन में ट्रिलियंस टाइम मल्टीप्लाई हो करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। और बहुत बहुत धन आपके जीवन में, धन का आगमन सदा बना रहे। मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैं यही प्रे करती हूँ। तो मैं आपको फिर से एक बार, कमला जैन जी, आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज आपके आसपास किस तरीके की एनर्जी है, जो कि आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। शायद आपको ना पता हो। डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप हमें बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं कि आज के डाउनलोड्स क्या है। तो यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, ऐसे पापी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो एक जैसे कुछ की ऐसे लोग हैं जो हमेशा काटने का ही काम करते रहते हैं। हमेशा कभी भी अच्छे कामों में उनका मन नहीं लगता। एक पापियों की तरह है आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं कि उनके ना कुछ ऐसे पापी हैं आपके आसपास, या आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं पाप करने वाले इंसान, जिनके ना विकर्मों का घड़ा पूरी तरीके से उन्हीं के सर पे जाके फूटा है। जो वो औरों के लिए चाहते थे ना, वो चाहत उन्हीं के ऊपर आकर के उनके सर पे, उनके पाप का घड़ा इतना भर गया था कि उनके ही सर पे आके फूट गया है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के जीवन में क्या ऐसा हुआ है जो उनके पापों का घड़ा उनके सर पे ही जाके फूटा है। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो मेरे एंजल, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उनके बारे में भी बताइए। उनके हेटर्स के बारे में, पापियों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी बताइए। डियर डिवाइन, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। 2 कार्ड अगर नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए, जय हो बजरंग बली। चलिए हम हाथ से ले लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो
आपके जीवन में जो पापी हैं ना, जिन्होंने आपके साथ बहुत पाप किए हैं, तो अभी वो गिनाए जाएंगे कि क्या क्या पाप किए उन्होंने। तो देखिए क्या हुआ है, राजा से रंक पूरी तरीके से, कहाँ राजगद्दी, कहाँ राजगद्दी, यानी सच में राजगद्दी नहीं, यानी कि राजाओं जैसी बहुत अच्छे पैसे रहे होंगे, बहुत पद प्रतिष्ठा रही होगी, बहुत रुतबा रहा होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि लेकिन पाप भी उतना ही था, जितना इनके जीवन में रुतबा, जितना इनके जीवन में पैसे, जितने बड़े आदमी उतना ही पाप इन्होंने किया है। पूरी तरीके से इन्होंने पाप से अपने जीवन को ना भर दिया है, और वही पाप अब इनके सिर पे फूटा है। वो किस तरह से फूटा है, राजा से रंक, यानी कि धीरे धीरे करके पाप इतना बढ़ाना कि ये जो इनकी ये पोजीशन थी ना, ये पूरी तरीके से ध्वस्त। और इन्होंने इमोशनली भी किसी को बहुत ज़्यादा तड़पाया है, परेशान किया है। आपके जीवन में बहुत सारे इन्होंने आपको इमोशनली ना डैमेज किया है, आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरीके से इन्होंने ट्रिगर किया है। पैसे, अगर इनकी एनर्जी पहले अच्छी थी ना, तो पाप इन्होंने इतने कर दिए कि ऐसे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स में कभी ये रहे होंगे, बहुत अच्छी एनर्जी इनकी थी। आपके शत्रुओं की, जो पापी हैं, जिन्होंने पाप किया आपके साथ, इनकी ऐसी एनर्जी से ना, ऐसा सीधे धड़ाम से नीचे गिरे हैं ना, ऐसी एनर्जी इनकी रही होगी, ऐसी एनर्जी इनकी रही होगी, यानी पैसे रुपए सब से इनका बिल्कुल ये नीचे आ गए हैं। यानी कि अब वो चीज़ें रह नहीं गई, क्यों? क्योंकि पाप का घड़ा ही इतना ज़्यादा इन्होंने भर दिया है। और यहाँ पे कभी इनकी राजाओं जैसी स्थिति रही होगी, बहुत सारे लोग इनके साथ रहे होंगे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को खुद ही हेल बना डाला पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए इनकी स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा, देखा किंग है ना, तो किंग क्या करेगा, अगर राजा है तो घमंड तो होगा ही, पैसे का घमंड, पद का घमंड, प्रतिष्ठा का घमंड, और पाप उतने ही हुए हैं, भर भर के पाप हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखिए घमंड की एनर्जी में मैं बोल ही रही थी कि आ ही गया, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कप्स, ये जो इंसान थे ना, इनके घमंड ने, इतना बड़ा घमंडी ये इंसान है कि इसने आपके इमोशंस को ना बिल्कुल पैरों तले कुचल दिया, बिल्कुल इज्जत नहीं की आपकी, आपके लिए कभी स्टेप नहीं उठाया। अगर आप तड़पते रहे, जहाँ भी आप प्रॉब्लम में फंसे, इस इंसान ने एक स्टेप भी, देखिए एक स्टेप भी इसने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, ना स्टेप लिया, ना आपके इमोशंस की कदर की। क्योंकि ना इनके पास बस पैसे बहुत थे, इन्हें ऐसा लगता था ना कि एक इंसान के लिए क्या मरना, पीछे 100 तो आ ही जाएंगे इनके पीछे। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको अपने पद प्रतिष्ठा पे, अपने जॉब पे, अपने करियर पे, हो सकता है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या बहुत कोई अच्छी जॉब हो इनको, इनके जॉब का घमंड, पद का घमंड, प्रतिष्ठा का घमंड, बहुत नेगेटिविटी इन्होंने आपके साथ दिखाई है, आपके साथ कभी इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और इसी के कारण ना इनके जीवन में इतना बड़ा इनके जीवन में ना ये पाप इन्होंने बहुत ज़्यादा कर डाला आपके साथ। यानी कि आपको सताना, रुलाना, परेशान करना। और क्यों क्यों किया इन्होंने ऐसा? इसलिए किया कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इनको तो 1000 मिल जाएंगे, ये सोच, ये नेगेटिविटी इनकी ये सोच थी, जिसके कारण इन्होंने आपकी कदर नहीं की। और वो बहुत बुरी तरीके से ना आपको यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं आपके साथ। यानी आपको दुख में भी देख करके इस व्यक्ति ने बिल्कुल एक कदम भी नहीं आपके लिए उठाया। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि अगर आप नहीं तो कोई और इसके जीवन में, इसने कदर ही नहीं की आपके प्यार की, आपके जो आपने इन्हें मान सम्मान दिया, इज्जत दिया, इनके पद प्रतिष्ठा की कदर की, पर इन्होंने आपका नहीं किया। और अभी क्या है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, इनके जीवन से पैसे जा रहे हैं, इनके जीवन से इनकी एनर्जी जा रही है, जो पहले इनकी एनर्जी बहुत अच्छी हुआ करती थी। यानी कि सब कुछ इनका ना यहाँ पे, क्योंकि पाप भारी पड़ गया है इनके ऊपर, इनके अच्छाइयों पे ना पाप का पलड़ा भारी पड़ गया है। द टावर, इनके जीवन में ना ऐसा इनका पाप कर्म इतना ज़्यादा हो गया, और पुण्य कर्मों का जो पलड़ा है ना काफ़ी लो हो गया, नीचे हो गया। तभी ना पूरी तरीके से ये इनके सर पे ये टावर आके गिरा है। कहाँ गिरा? ये घमंड का सर टूटा है। ये यहाँ दोनों घमंड देखिए, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो इनके ना पैसों का घमंड, इनके जॉब करियर का घमंड, पद प्रतिष्ठा का घमंड, यहाँ पे इमोशंस इन्होंने आपको होते हुए भी इन्होंने आपको शो कभी नहीं किया
क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोग थे। आपकी तो कोई कदर ही नहीं थी, है ना, क्योंकि इसीलिए कदर नहीं की ना, इसीलिए आपके लिए स्टेप कभी उठाया नहीं, आपके दुख दर्द में कभी साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनके साथ ये तो राजा हैं, इनके साथ तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसीलिए कदर नहीं हुई। तो इनके इमोशंस पे भी टावर, बहुत बड़ा टावर गिरा है। किसी ने इनको धोखा दिया है, किसी ने इनको लात मारा है, लूट लाट के कोई चला गया है। और यहाँ पे देखिए द टावर, किस चीज़ पे, एक चीज़ पे और टावर आया है, इनके जॉब करियर पे, जहाँ से ये पैसों का घमंड इनको था, खूबसूरती का घमंड रहा होगा कि ये बड़े खूबसूरत है, यंग है उसका घमंड, पद प्रतिष्ठा का घमंड, नेगेटिविटी आपके लिए भर भर के। तो ये पाप नहीं तो और क्या है? सच्चे प्यार को जो आपने जो इनको शो किया है, और इनके मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा में आपने जीवन भर साथ अगर इनका दिया होगा, तो यहाँ इन्होंने आपकी कदर नहीं की। ये टावर इनके घमंड पे पूरी तरीके से गिरा है, और इनके पाप का घड़ा ना इतना भर गया था कि देखिए इनकी टोपी ही उड़ गई, इनके टावर में इतनी आग लग गई, इनके इनके घमंड में आग लगी, इनके इमोशंस में आग लगी, इनके पैसों में आग लगी, इनके जॉब करियर में, हर चीज़ में इनका बुरी तरीके से जो जो इन्होंने आपके साथ किया ना, पाप का घड़ा इन्होंने इतना भर दिया कि अब ये जो विकर्मों का घड़ा, यानी विपरीत कर्म इन्होंने आपके साथ किए, जो कर्म होने चाहिए थे वो नहीं किए, उसके अगेंस्ट, आपके प्यार के अगेंस्ट, आपके इज्जत मान सम्मान के अगेंस्ट इन्होंने इतने कार्य किए, बहुत पाप किए इन्होंने। यानी इमोशनली बहुत दुखा है आपका दिल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एक प्योर सोल रहे होंगे, आपने इनके लिए ना बहुत प्योरिटी अपने लिए रखी थी, उसकी कदर नहीं की गई। ये देखिए, हो सकता है ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है आपके इन यानी आपके मैरिड पार्टनर हो, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने आपकी खुशियों का गला पूरी तरीके से घोटा है, खुशियों को इन्होंने आपके पूरी तरह दुख में बदल दिया। इनके घमंड ने, इनके आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई, क्योंकि इनके पास पैसे बहुत हैं, इनके पास पद प्रतिष्ठा है। आप चले गए तो क्या हुआ, कोई ना कोई इनके जीवन में आ जाएगा, ऐसी सोच इनकी थी, ऐसी नेगेटिव सोच थी इनकी। यहाँ पे आपके खुशियों को पूरी तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया गया, आपके जीवन में खुशियाँ आते आते रह गई, और यहाँ पे ना आप अकेले पड़ गए। यहाँ पे पूरी तरीके से एक आपका कपल का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद इन्होंने कर दिया, क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, सच्चे प्यार की कदर की ही नहीं गई। यहाँ पे पूरी तरीके से आपको घमंड शो किया गया। यानी कि ना जब किसी रिश्ते में घमंड एंटर कर जाता है ना, तो वो रिश्ता कभी नहीं चलता, कभी नहीं, वहाँ सिर्फ टावर ही टावर रहते हैं, ईगो टावर, कि यहाँ पे ना पाप सिर्फ होते हैं, कभी भी ये रिश्ता या घर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि रिश्ता प्यार से चलता है, ईगो से कभी नहीं चलता है ना। तो यहाँ वहाँ तो सिर्फ टावर ही टावर गिरेंगे, एक के बाद एक मुसीबतें, क्योंकि देखिए जहाँ लड़ाई झगड़े और जहाँ खुशियों की बर्बादी अगर कोई करता है, तो वहाँ क्या होता है, उसका घर टूटता है, टावर गिरता है, यानी कि आग ही लग जाती है पूरी तरीके से। वहाँ कभी भी घर गृहस्थी, पैसा रुपया कभी आ ही नहीं सकता। इंसान ना, जहाँ सुख शांति रहती है वहीं संपत्ति नाना, वहाँ वहीं पे ही संपत्ति का वास होता है, वहीं पे ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ दिन रात लड़ाई झगड़े घमंड ईगो, वहाँ तो सुख शांति का तो कहीं मतलब ही नहीं है वहाँ। तो यही कुछ हुआ है, यहाँ सिर्फ पाप होते रहे हैं, और ये पाप का घड़ा ये टावर के रूप में इनके सर पे आके फूटा है, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि राजा को भी कभी दुख होगा। नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का फल, अपने पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। अब कैसी स्थिति है, 5 ऑफ कप्स, आपके इमोशंस तोड़े थे ना, आपके कप की कदर नहीं की गई, आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई। अभी क्या हुआ है, अपना पूरी तरीके से दुख दर्द में, क्योंकि अब एक से एक टावर, एक से एक पापों का घड़ा भी इनके सिर पे फूट रहा है। आप देख रहे हैं कैसी एनर्जी है, दुखी, सैड, पूरी तरीके से सब कुछ लुट पिट चुका है। क्योंकि देखिए जब किसी, देखिए दिल नहीं कभी किसी का तोड़ना चाहिए, अगर नहीं आप कुछ कर सकते हैं तो साफ बात बोल दीजिए, इंसान किनारे हो जाएगा। क्योंकि किसी को धोखा देना, किसी के इमोशंस की कदर ना करना, एक व्यक्ति आपसे पागलों की तरह प्यार कर रहा है, आपकी कदर कर रहा है, और आप उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है उसकी,
तो ये इससे बहुत एक इंसान के ना दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। ये काम ना दिल को ठेस पहुंचाने वाला जो पाप होता है वो इंसान अंदर से, दिल से, आत्मा से रोता है। तो ऐसा कुछ जब किसी के साथ होता है ना तो उसके जीवन में निश्चित टावर तो आना ही आना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता है किसी का दिल दुखाना, धोखा करना, चीटिंग करना। किसी की मुसीबत में अगर किसी ने आपका साथ दिया है, उसकी मुसीबत में, उसके प्रॉब्लम्स में आप उसके लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे, ऐसा नहीं होता है। एक तरफा कभी भी रिश्ता नहीं चल सकता यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स तो आपके जीवन में इन एंड आउट लगा के इन्होंने रखा है, क्योंकि ये किंग है ना, मैंने पहले ही बताया इनके पास रिश्तों की कमी है नहीं। एक जाएंगी, दूसरी आएंगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएंगी, यानी ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके जीवन में। जब इनकी मर्जी हुआ तो नज़रें करम कर दी इन्होंने आपके ऊपर, नहीं मर्जी हुआ तो कोई बात नहीं है भाई, दूसरा ही कोई आएगा। तो इन एंड आउट की सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। आपके इमोशंस में यहाँ पे देखिए इन एंड आउट की सिचुएशन है, यानी अपनी मन मर्जी। और यहाँ पे ना काफ़ी स्टक आप हुए पड़े, भाई स्टक तो होगा ही इंसान, बहुत स्टक किया, यानी कि टोटली इन्होंने ना आपके साथ हिसाब किताब ऐसा बना लिया है पाप का कि अब इनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं पूरी तरीके से, बहुत डेथ। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ना इनके जीवन में हर चीज़ का अंत हो रहा है। पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि इनके सिर पे फूट चुका है। इनके जीवन का ना सारी खुशियों का अंत, इनके जीवन जैसे इन्होंने आपकी खुशियों में आग लगाई, अंत किया है ना, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की, इनके इमोशंस की भी कदर नहीं हो रही है पूरी तरीके से। जो इनका बनाया था सब कुछ, इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया था उन सारी चीज़ों की यहाँ पे डेथ हो रही है, यानी कि वो सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। पाप इतना हावी हो गया है कि इनके अच्छे कर्मों पे भारी पड़ गया है पाप, और बुरी तरीके से इनकी सारी चीज़ें बिखरती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, फूटती जा रही हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। और ये ऐसे दुख की एनर्जी में आ गए पूरी तरीके से, दुख में फिर कहाँ राजा बन के बैठे थे, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, कि यहाँ पे कर्मों के राजा पूरी तरीके से। इतने इनके जीवन में मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ थी, कहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये राजा थे एक इमोशनल, इनके जीवन में इमोशंस की कोई कमी नहीं थी भर भर के। और यहाँ क्या हुआ, 5 ऑफ कप्स, यानी कि सारे सब कुछ इनके जीवन में हर चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, पूरी चीज़ें टूट टूट के बिखर रही हैं इनके जीवन में, क्योंकि आपकी आह लग गई है इनको पूरी तरीके से। कहाँ आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आपके इनके लिए आपके इमोशंस इतने सच्चे थे, इन्होंने उसकी कदर नहीं की, बहुत बेकदरी कर दी इन्होंने। ये देखिए अब दुख के पहाड़ टूट रहे, क्योंकि टावर टूट पड़ा है इनके सिर पे, पाप का घड़ा फट पड़ा है इन्हीं के सर पे। अभी क्या है, यहाँ पे भी दुखी होके जा रहे हैं, इमोशंस टूटे हुए हैं, बहुत स्टक की एनर्जी है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की एनर्जी है, बहुत दुख की एनर्जी है, एक लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। और यहाँ पे भी देखिए सारे, यहाँ पे मैंने कहा ना इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं। कोई इनके जीवन में प्रवेश किया और इनसे भी बड़ा चालाक या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने इनके इमोशंस की नींव को हिला के रख दिया पूरी तरीके से, और मूव ऑन। ये ना इनके जीवन से हो सकता है इनको धोखा देके, इनके बहुत सारी चीज़ों को लूट लाट के कोई ना इनके जीवन से चला गया है, और अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब जो ये इन्होंने अपना एक किंगडम बना के रखा हुआ था ना, कि ये राजा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो अब ये ना मूव ऑन करना चाहते हैं, बहुत दुखी हो गए, इनके जीवन में ग्रहण लग चुका है पूरी तरीके से। ये सब इनके पापों के कर्मों की सज़ा यहाँ पे भुगत रहे हैं, जो इन्होंने आपको दिया था ना। ये इनके पाप का घड़ा ना इनके सर पे जब फूटा है, अब इनकी बहुत दुख की एनर्जी है, काफ़ी पीड़ा में है ये आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, आप कपल हो सकते हैं जिनमें से एक ने धोखा किया है, चीटिंग किया है। देखिए मैरिड होते हुए भी है ना, आपकी इमोशंस की कदर नहीं हुई, आपकी कदर नहीं हुई, यानी आपकी जगह किसी और को रिप्लेस करने के लिए सोचा गया, किसी एक को नहीं बहुत सारों को। तो
उसकी वो तो पाप है ना, बहुत बड़ा पाप है। एक इंसान 100% देने के लिए तैयार है, एक इंसान पूरी तरीके से उसको इग्नोर कर रहा है, तो ये तो होना ही था। ये देखिए, और ये लालची भी बहुत बड़े हैं, जो आपके जीवन में घमंडी एक नंबर के। और पैसे तो हैं, राजा तो है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन लालच उतना ही अंदर भरा हुआ था। तो इस लालच का नतीजा क्या हुआ, कोई लूट के इनको चल दिया है ना पूरी तरीके से। अब यहाँ पे दुखी होके बैठे हैं, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। अब इमोशंस टूटे पड़े हैं, इनके जीवन में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, डेथ हो रही है। पैसे थे तो उसकी डेथ हो रही है, पैसे ख़त्म हो रहे हैं। इमोशंस थे तो इमोशंस की डेथ हो रही है, यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से। घमंड था तो घमंड का भी डेथ हो रहा है। यहाँ पे आपकी कदर नहीं की गई तो इनकी भी किसी ने कदर नहीं की, इनको लूट पीट के चला गया कोई, है ना। यहाँ मैं अगर आप कपल थे, आपकी मैरिड हुई थी, मैरिड लाइफ थी आपकी, तो यहाँ पे आपकी कदर नहीं की गई, तो यहाँ पे भी सब कुछ इनका डेथ हो चुका है पूरी तरीके से। टावर ऑलरेडी इनके जीवन में इनके फट पड़ा है। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ पाप कर्म बनाए थे, है ना, विकर्म इन्होंने जो क्रिएट कर लिए थे, यानी आपको ना एक असहनीय पीड़ा से इन्होंने गुजारा है। इनके घमंड ने पूरी तरीके से आपको तोड़ दिया है, असहनीय पीड़ा से गुजारा है। तो उसका ना अब ये भुगतान पूरी तरीके से, पाप जो है इनका, घड़ा पापियों के सर पे ही जाके फूट पड़ा है। तो चलिए थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स बता दूं। तो यहाँ पे 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, अच्छा 4 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2 बार आया है। तो और 11 भी 11 की एनर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो 4 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो या 4th मंथ, या फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या अप्रैल का मंथ, या 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, हाँ यही है नंबर। और अब मैं आपको थोड़े से सबसे पहले अब एंजल्स के थोड़े से मैं आपको मैसेजेस, या फिर एंजल्स कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। चीटर, करेक्टरलेस पर्सन, तो मैंने बोला ही था इन्होंने आपको बहुत चीट किया है। करेक्टरलेस ऑलरेडी हैं, घमंड है, पैसा है, तो यहाँ पे निकल के पहले ही आया था कि आप नहीं तो कोई और सही। तो ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में निश्चित था, ये कार्ड में पहले ही आ चुका है। और चीटर भी है, क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं की कि आप नहीं तो कोई और सही। घमंड, कैरेक्टरलेस इंसान तो होते ही हैं पर्सन इस तरीके के। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको बता दिया। तो थोड़े से और देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ और बताइए क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। टेक इट इजी, आपको जो है एंजल्स बता रहे हैं हर चीज़ों को ना उसको बहुत ज़्यादा कठिन वे में मत लीजिए। जो कुछ हो गया सो हो गया, उसे इजी वे में लीजिए। क्योंकि ये जो है ना, इनके पापों का घड़ा इनके सिर पे ऑलरेडी फूट चुका है, इनको कर्मा मिल चुका है पूरी तरीके से। इसीलिए आपको हर किसी भी चीज़ को बहुत इजीली लेना है ना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। गॉड सीज एवरीथिंग, तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको बता दिया ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, है ना। गॉड सीज एवरीथिंग, यानी ईश्वर हर चीज़। अगर कोई ये सोचता है पैसे के घमंड में, पद प्रतिष्ठा के घमंड में कि मुझे कोई देख नहीं रहा, तो नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे गॉड सब कुछ देख रहे हैं, और जब टाइम आता है तो उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता, है ना। जब टाइम आ जाता है उनका, तो कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। अब मैं कुछ आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ कि आपके जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, हो सकता है उनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो, आपके नेम का भी हो सकता है। तो यहाँ पे G, Y, E, T, H, S, P, A, ये नेम इनिशियल्स थे। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से रेजोनेट कर रही है।
तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।